अभी हम करेंगे मेंटल मैथ्स रिवीजन। हाय चिल्ड्रन, सो लेट्स डू रिवीजन ऑफ मेंटल मैथ्स। आपको जो रिवीजन शीट मिली है, लेट्स डू दैट। नंबर 1 इज 3/50ths। 3/50ths ऑफ अ मीटर। चिल्ड्रन, 3/50ths क्या है? फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे? 3/50। एम आई राइट? ये फ्रैक्शन फॉर्म है बेटे, आप रफ में करना, ठीक है? तो इट विल टेक टाइम, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग हियर। 3/50 हो गया हमारा क्या? फ्रैक्शन ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखा है मीटर और आंसर पूछा है सेंटीमीटर में। देखो, इसका मतलब हमें मीटर को किस में चेंज करना है? 100 सेंटीमीटर में। मैं यहाँ लिख दूंगी 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आप कटिंग करोगे। 3/50 है, 50 1 पहले आप 10 का टेबल लगा लो। 10 का टेबल लगाया, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 10। 5 1 5 2 तो ये यहाँ बचा 3, यहाँ पे बचा 2। 3 × 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 12/20। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। 12 के इसको 12th मत लिख देना, क्योंकि जो ऊपर नंबर होता है इट्स अ होल नंबर। 12 इज अ होल नंबर। इसको लिखेंगे 12 डैश 20 के साथ IETHS या जो भी लगाना है। तो 20 में क्या होता है? ये देखो 20 मैं लिखने लगी हूँ। 20 Y नहीं लिखना, Y को काट के IETHS। S इसलिए लगाया क्योंकि ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं। यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसका न्यूमरेटर 1 हो। आ गई समझ? उसके बाद है फ्रैक्शन ऑफ 13/80ths इज इक्वल टू, मतलब इसका फ्रैक्शन लिखो। मैंने हाफ लिखा है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस इज 13/18ths। देखो पहले वर्ड लिखा हो 18 THS, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1818। अंडरस्टूड? HCF ऑफ दिस मैंने आपको ये समझाया हुआ है फर्स्ट टर्म में। 49 56 63 तीनों में हमने सबसे छोटे नंबर पहले दो लेने हैं। जैसे ये दोनों छोटे हैं, ये दोनों ले लेंगे, राइट? दूसरे भी ले सकते, बट कुछ तो है ना जो मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने सबसे छोटे लेने, सबसे बड़े मत लेना, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो आप ये दोनों नंबर लोगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे रफ वर्क आपने ड्रॉ करके लाइन फिर करना है। 56 इनसाइड एंड 49 से करेंगे। देखो 49 1 उसके बाद 7, ये हमारा क्या बन जाएगा? डिवाइजर। ये 49 इनसाइड आ जाएगा। आप देखेंगे 7 7 49 पूरा चला गया। तो अगर हमारे पास दो नंबर होते तो 7 वुड हैव बीन द आंसर, नॉट दिस। ये वाला 7 नहीं, ये वाला 7। अब हमारा नंबर कौन सा बचा? 63। 63 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 9 63 पूरा चला गया, नॉट 9, दिस 7। ये वाले 7 से हमने डिवाइड किया था 63 को। ये वाला 7 वुड बी द HCF, यहाँ पे हम लिख देंगे। अंडरस्टूड? एग्जाम है 6/20ths ऑफ अ रुपी। 6/20ths 6/20 क्या हो गया हमारा? देखो 6/20 हमारा हो गया फ्रैक्शन। ये 6/20 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई अ रुपी, मगर आंसर किस में है? पैसा में। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसा होता है। कटिंग करेंगे 10 का टेबल, यहाँ 10 2 10 10 उसके बाद 2 1 2 5 6 और 5 बचा। 6 × 5 इज क्या आ जाएगा? 30। यहाँ पे लिख देंगे 30। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिंपल है। 30 में से 5 माइनस करो, 25 प्लस 40 को 10 से डिवाइड करो। कटिंग कर सकते हैं हम डिवीजन में। 0 के साथ 0 कट गया। 4 1 यहाँ पे आ जाएगा 4। 25 में 4 ऐड कर दो, 29 वुड बी द आंसर। ओके, फाइंड कॉस्ट ऑफ 2 whole 1/3 dozen eggs if each egg cost ₹5। ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 2 whole 1/3 डजन में कितने एग्स है। पहले तो इसको चेंज करो। 2 whole 1/3 क्या बन जाएगा? इसका मैंने मेथड बताया था, मिक्स नंबर का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चेक करो। 2 3 6 + 1 7/3 क्या बन गया? डजन। ये क्या है? डजन। चिल्ड्रन, डजन लिखा है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 12। अगर स्कोर लिखा होता तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर देते। ये 12 3 1 4 यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, 7 4 28। इसका मतलब 2 whole 1/3 के ऊपर लिख देंगे 28 एग्स। ये हमने 2 whole 1/3 डजन का आंसर निकाला 28 एग्स। ओके, इफ ईच एग कॉस्ट ₹5, अगर 1 ईच का मतलब होता है 1, अगर 1 का कॉस्ट 5 है तो 28 का क्या होगा?
हम क्या करेंगे 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 140। यहाँ पे हम फिल कर देंगे 140। ऑल इन ऑल चिल्ड्रन, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद 28 आ गया, 28 को ही आंसर लिख देते हैं। नो, 28 क्या है, 2 होल 1/3 डजन का आंसर, यानी 28 एग्स हैं। डजन को हमने चेंज कर लिया यूनिट्स में यानी एग्स में, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। ओके 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? बिफोर आई रीड द क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, याद रखना। तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 तो 2 में 2000, 3 में 3000 तो 8 में 8000 मीटर हो गए। और जो ऑलरेडी मीटर है 47 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8047। मैंने क्यों मीटर में चेंज किया? क्योंकि यहाँ पे लिखा है किलोमीटर्स का आंसर मीटर में है, इसलिए मैंने 8 को 8000 मीटर में चेंज किया। जो ऑलरेडी मीटर है 47 ही उसमें ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो एलसीएम ऑफ 56, 72 एंड 84। चिल्ड्रन मैंने आपको मेथड बताया था, फिर भी करके आपको मैं बता देती हूँ। 56, 72 एंड 84। 56, 72 एंड 84। चिल्ड्रन मैंने आपको मेथड बताया था, वीडियो भेजी थी, देख लेना, फिर भी अच्छी तरह से मैं बता देती हूँ कि हमने देखना है कौन से टेबल में ये तीनों आते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो लेना है या प्राइम नंबर्स ले लेने हैं। चेक कर लो प्राइम नंबर किस में ये तीनों आते हैं। 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4, मतलब आप चेक करोगे ना। तो मैं चाहती हूँ कोई बड़ा टेबल देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 के अलावा कोई बड़ा टेबल है जिसमें सब आता हो, जरा चेक करो। 8 का टेबल चेक करो, 1, 2, 3, 4 में भी आता है, लेकिन आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट 8? हाँ जी, 8 के टेबल में आता है। 8 के टेबल में 56 आता है, 8 के टेबल में 72 आता है। सोचो कितने जार, और ये 8 कितने जार, 84 आता है 8 के टेबल में। नहीं, तो हमने इसको किसी भी टेबल में नहीं लेना, क्योंकि एक टेबल पे तीनों नहीं आते हैं, छोड़ दो, प्राइम नंबर्स पे आ जाओ। तो आप 4 में चेक कर सकते हो, 2, 3, 4 में क्या तीनों आते हैं? हम 4 ले लेते हैं पहले। तो आप देखोगे हमें तीनों को 4 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, ऐसे। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा 4 14 जार, और यहाँ पे 4 18 जार, और 84 को जब करोगे तो 21 जार। मतलब आपने छोटे टेबल चेक करने हैं, 2, 3, 5, 7 तो चेक करना। अब देखो कुछ समझ नहीं आया तो 2 से कर दो, फिर 2 से हो जाता है ना। या मैंने बोला वो टेबल हो जिसमें सारे आते हैं, ठीक है। तो ये 4 के टेबल में तीनों आते थे तो मैंने कर दिया। अब मैं 2 का ले सकती हूँ क्योंकि प्राइम नंबर है, इसके लिए ज़रूरी नहीं तीनों वो प्राइम नंबर में आते हैं। 2 7 ज़ा, 2 9 ज़ा, 21 नहीं आता, ऐसे ही लिख दो। अब कौन सा टेबल आपको नज़र आ रहा है? यस, क्या 3 के टेबल में आता है? 3 के टेबल में 9 आता है। क्या 3 के टेबल में 21 आता है? आता है, तो 3 ले लेते हैं। 7 का 7, 3 3 ज़ा, 3 7 ज़ा। अब यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 का टेबल यूज़ करो। 1 3 1। आपने देखा 7 का टेबल क्यों लिया? क्योंकि तीनों नहीं आते, पर 7 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हम एक को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब बचा 3, तो हमने क्या करना है, 3 को भी 1 बना देना। उसके बाद आपने सबको मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आए वो लिख देना। पता ना, आगे कर लेंगे ना आप। चिल्ड्रन ये आ जाएगा 504। चेक कर लेना, मैंने फटाफट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। एलसीएम हो गया हमारा, कितना आया है? 504। यहाँ पे लिख देंगे 504। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 111। चिल्ड्रन अब ये बड़ा नंबर है, चेक करते हैं। क्योंकि प्राइम फैक्टर्स निकालने मीन्स हमने क्या करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ये देखो कुछ इस तरह से टेबल बनाते हैं ना। अब हमने देखना है सबसे पहले ना, आप ऐसे करो, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करो प्राइम नंबर, क्योंकि लास्ट में 1 है तो 2 पे नहीं जाएगा। व्हाट अबाउट 3? तीनों को ऐड करो, 1 + 1 + 1, इट मीन्स 3 आ गया। 3 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 1 को नीचे लाइए, 3 7 ज़ा, सो ईजी। इसका मतलब हम 3 से करेंगे तो ये 37 कहाँ आ जाएगा? यहाँ। क्या 37 प्राइम नंबर है? पहले चेक करो, नहीं तो हम छोटे प्राइम नंबर पे करेंगे। यस, 37 इज अ प्राइम नंबर। 37 1 ज़ा, इसका मतलब हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 3 and 37। 3 and 37 इनटू भी लिख सकते हैं, कॉमा भी लिख सकते हैं। चिल्ड्रन आपको प्राइम नंबर आने चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिए, आप प्लीज़ कॉपी कर लेना। और मैंने बहुत ही सिस्टमेटिकली लिखे हैं, देखिए ज़रा।
1 से लेके 100 तक है। पहले 1 to 10, 1 to 10 है 2, 3, 5, 7, फिर 11 to 20 है 11, 13, 17, 19, फिर हमारे 20 से 30 है 23 एंड 29, फिर 30 से 40 है 31, 37, फिर 40 से 50 तक 41, 43, 47, 50 से लेके 60, 53, 59, इसी तरह से 60s का 61, 67, 70s का है 71, 73, 79 और 80s का है 83, 89 एंड लास्ट में है 97। तो इनको आप लर्न कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम देखिए 8 hours 45 minutes। चिल्ड्रन आंसर मिनट्स में पूछा है, देखो मिनट्स में है, तो हम क्या करेंगे, इन 8 hours को भी मिनट्स में चेंज कर देंगे। 8 hours मीन्स 8 into 60, क्योंकि 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो क्योंकि 1 hour में अगर 60 है तो 2 में 2 into 60, तो 8 में 8 into 60 प्लस क्या कर देंगे, आ जाएगा 480 और जो ऑलरेडी मिनट्स इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको मैं ओरली ऐड कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 525। ओके, मेंटल मैथ्स की रिवीजन शीट 1 मैंने आपको सेंड की हुई है, कुछ इसके सम्स बिल्कुल उससे मिलते हैं। तो ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था और मैंने लॉजिक सारा बताया था। अब मैं आपको लॉजिक नहीं बताऊंगी, उसमें अच्छी तरह से देखना। मैंने बोला था हमें अगर फ्रैक्शन ऑफ मनी गिवन है तो हमने होल अमाउंट कैसे निकालना। मैंने बोला था सिंपल जो आपको अमाउंट गिवन है ना, उसको डिवाइड कर दीजिए फ्रैक्शन से। अब डिवाइड करने का मतलब इसका इन्वर्स लेना है इसका, और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 600 इंटू ये क्या बन जाएगा 9/2। आप कटिंग करोगे ये 300 आ जाएगा, ये 300 मल्टीप्लाई बाय 9 है ना, यस, ये आ जाएगा 2700। ओके, नेक्स्ट देखिए 7/30 ऑफ 3 मीटर, यहाँ आंसर सेंटीमीटर में, इसका मतलब मेरे को 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर में चेंज करना है। अब हम कटिंग करेंगे, 0 के साथ 0 कट जाएगा, 30 1 30 10, ये 7 into 10 क्या आ जाएगा 70। इज दैट क्लियर? उसके बाद टेक अवे द सम ऑफ 27 and 85, बाकी बाद में पढ़ेंगे। टेक अवे माइनस करना किस में से, पहले तो सम ऑफ 27 and 85 को अंडरलाइन करो। अब 85 में जब हम 27 ऐड करेंगे तो ओरली में कर रही हूँ 112 आ जाएगा। ओके, अब दोबारा पढ़ो। टेक अवे पूरी अंडरलाइन का क्या मतलब है 112, टेक अवे माइनस करो क्या 112 में से फ्रॉम, 112 फ्रॉम किस में से माइनस करेंगे 200 से। टेक अवे 112 फ्रॉम 200, जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 88। फिर से सुन लो, टेक अवे माइनस करना किसको, सम ऑफ 27 and 85, ये मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, सम का मतलब होता है प्लस करना, मैंने प्लस किया। और उसके बाद टेक अवे 112 फ्रॉम 200, 200 में से क्या करोगे 112 को माइनस कर दोगे। इज दैट क्लियर? ये देखो, तो आ जाएगा 88। ओके चिल्ड्रन, मैं फिर कह रही हूँ रफ वर्क आपने ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं नहीं कर सकती हूँ, आप करेंगे एग्जाम में। ओके, नाइसली करेंगे, नॉट डर्टी। ओके, हाउ मेनी 9s आर देयर इन दिस नंबर। सबसे पहले 9s तो बाद में देखेंगे, इसको चेंज करो इम्प्रॉपर में। मेथड पता है, मल्टीप्लाई प्लस, ये आ जाएगा 9 1 9 प्लस 1, ये 1 ऐड करना मत भूलना, 10 और सेम डिनोमिनेटर रहेगा 10/9। अब हाउ मेनी 9s पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 9, हाउ मेनी 4ths पूछा होता तो मल्टीप्लाई बाय 4, हाउ मेनी 3rds पूछा होता तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप 9 के साथ 9 कट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 10। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये भी मैंने आपको समझाया था रिवीजन शीट में, मैं उसकी मेंटल मैथ्स की। 1 hour का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था 60 minutes बताया था ना, और मैंने बताया था ये हाफ का मतलब क्या होगा, 1 में अगर 60 है तो हाफ में 30 minutes होंगे, राइट? तो आवर्स में हम ये वाला 1 ऐड कर देते हैं, और मिनट्स में हाफ आवर, क्योंकि इसमें हम हाफ नहीं कर सकते, हम चेंज कर रहे हैं हाफ को 30 minutes में। तो आर में आर ऐड कर दिया, मिनट्स में मिनट ऐड कर दिया, ये बन जाएगा 9.35 साथ में AM। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? 17 सम देखिए, 2/9 ऑफ ₹81। अब क्या है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 9 का टेबल, 9 1s 9 9s, यहाँ 2 है, 9 सर्कल लगाओ, 2 9s 18, मैंने आंसर लिख दिया है, प्लस 1/10 ऑफ दिस, कटिंग करो, 10 1s 10 10s, यहाँ है 1, 10 1s 10, ऑल इन ऑल ये 18 में हम, क्योंकि हमने सारे को सॉल्व करके 18 आंसर निकाले, इस सारे को सॉल्व करके 10 आंसर निकाले, 18 + 10 = ₹28। इज दैट क्लियर?
चिल्ड्रन मैंने बताया था इस समय देखो हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन दिस नंबर. इसको चेंज करो इम्प्रॉपर में. 8 2s are 16 प्लस 1 17 ओवर 2 आ गया यहाँ पे. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वार्टर्स हो तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से. मल्टीप्लाई बाय 4. अगर सपोज यहाँ पे लिखा होता, सपोज 5th लिखा होता तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं. सपोज 9th लिखा होता तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर देते हैं. तो 7 के साथ, सॉरी ये 2 1s are 2 2 2s are, तो 17 इंटू 2 इज क्या आ जाएगा आपका? 34 क्वार्टर्स. ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ 1/5 ऑफ अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, हाउ मेनी आर प्रेजेंट? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम भी. क्या करेंगे? 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. अ क्लास कौन है? 50 स्टूडेंट्स की. इसका मतलब क्लास का मतलब 50 स्टूडेंट्स हो गए. कटिंग हो सकती 5 1s 5 10s. ये है 1, ये 10 10 1s 10. तो इसका आंसर क्या आ गया? 10. अब दोबारा पढ़ो इसको. क्या बना? इफ 10 of 50 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. इसको हमने सॉल्व कर लिया ना, ये वाले हिस्से को हमने सॉल्व कर लिया. ये आ गया आंसर 10. ओके, फिर से पढ़ो. इफ 10 of 50 स्टूडेंट्स की, अगर 50 में से 10 स्टूडेंट्स क्या हैं? आर एब्सेंट. हाउ मेनी आर प्रेजेंट? ऑब्वियसली 50 में से अगर आप एब्सेंटीज निकाल दो, 50 माइनस 10 कर दो तो क्या आ जाएगा? 40 प्रेजेंट. फिर से समझ लो, ये 10 क्या है? एब्सेंट पीपल, एब्सेंट स्टूडेंट्स. तो हमने निकालने प्रेजेंट वाले. 50 में से ये एब्सेंटीज माइनस करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा. ओके चिल्ड्रन, ये सम तो एग्जाम में आना ही आना है. ये बता दूं, ये आएगा. इसके अलावा ये जो 2/9 ऑफ माई मनी, ये भी आएगा. इसको 1/3 भी हो सकता है, तो रेसिप्रोकल 3/1 आ जाएगा. ये भी सम आता है यूजुअली. ये क्वार्टर्स वाला आ जाता है. ये वाला जरूर आता है, एब्सेंट प्रेजेंट वाला. तो ध्यान से करना इन सम्स को. तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, 20 स्टार मार्क कर लेना. डिवाइड रेसिप्रोकल ऑफ 28. पहले ना इसको करो ब्रैकेट में. रेसिप्रोकल ऑफ 1/28 क्या होता है? बाद में पढ़ेंगे हमने क्या करना है सर. रेसिप्रोकल ऑफ 1/28 क्या होता है? 28 over 1 विच इज इक्वल टू 28. एम आई राइट? उसके बाद लिखा है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 1/4. रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया. तो बताओ 1/4 का क्या होता है रेसिप्रोकल? 4 over 1 यानी कि 4. एम आई राइट? ये है 28, ये है 4. अब ये सारी ब्रैकेट का आंसर है 28, ये सारी ब्रैकेट का आंसर है 4. तो क्या अब पढ़ो आंसर में क्या मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है. डिवाइड 28, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है. डिवाइड 28 बाय क्या? 4, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया है. सिंपल बन गया. डिवाइड 28 बाय 4 मीन्स 28 को 4 से डिवाइड कर दो. इसका मतलब 28 over 4 हम कटिंग कर सकते हैं. 4 1s are 4 7s are, तो 7 वुड बी द आंसर. ये सम अच्छी तरह से री-वॉच करना वीडियो प्रॉब्लम हो तो. उसके बाद सम नंबर 21. ये मैंने भी सम कराया था मेंटल मैथ्स की फर्स्ट रिवीजन में. मैंने बोला था अगर पेरीमीटर हो, स्टैंडर्ड 4 में आपने पेरीमीटर किया था जिसमें हम स्क्वायर का क्या फॉर्मूला लिखते थे पेरीमीटर निकालने के लिए? 4 into साइड. और मैंने ये रीजन समझाया था, वो फर्स्ट वाली वीडियो देखो. ये है हमारा पेरीमीटर 4 into साइड. अगर एरिया होता ना तो एरिया में साइड इनटू साइड. सारे रीजन मैंने समझाए थे. अगर पेरीमीटर पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर एरिया पूछा तो ये फॉर्मूला लगाओ. पेरीमीटर पूछा इट मीन्स क्या होगा? 4 into साइड कितनी? 42. इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 168 सेंटीमीटर. अगर एरिया पूछा होता तो हम क्या करते? 42 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते. ओके 8 tenths ऑफ अ किलोग्राम. 8 tenths, फिर से 8 over 10 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है. ऑफ अ किलोग्राम, किलोग्राम का आंसर ग्राम में पूछा तो इसका मतलब आप लिखोगे 1000. 10 1s are 10 100s are. तो यहाँ बचा 8, यहाँ है 100. 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 800 ग्राम. कितने सम्स कर लिए हमने इस तरह के. चिल्ड्रन ये सम बी वाला एग्जाम में यूजुअली आ जाता है, घबरा नहीं जाना. पहले ए समझाती हूँ. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने 4th में किए थे. देखिए इसमें सबसे छोटा, जब भी ऐसा सम करना हो सॉल्व, पहले सबसे छोटा देखो कौन सा नंबर? 9 है ना. 9 कितने सा? 90. 9 10s are 90. तो यहाँ अगर ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 है, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा. ठीक है, तो 20 into 10 इज 200. ये हमारा आ गया ब्लैंक. अब इन तीनों में सबसे छोटा है 3, लेकिन इसके सामने कोई आंसर नहीं. इससे बड़ा है 30. 30 कितने सा? 40. ये तो हमारा सॉल्व ही नहीं हो रहा. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, चेक कर लो जो पूरा फ्रैक्शन हमें दिया ये कट तो नहीं हो सकता. ये है कट हो जाएगा. 3 1s are
3 10s, अब सम बहुत इजी हो जाएगा। अब सबसे छोटा नंबर है 1, पॉसिबल नहीं है। 10 से पता चल सकता है 10 कितने ज़ार 40, 10 4 ज़ार 40। अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। तो 1 4 ज़ार 4, नीचे 10 4 ज़ार 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखो, इसको चेंज करो इम्प्रॉपर में, ये आ जाएगा आपके पास 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9 ओवर 7, और ये है आपके पास 13 ओवर 8, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर फर्स्ट याद रखना, ये फर्स्ट है, इसको अगर पहले करोगे तो सम रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट नंबर फर्स्ट यानी 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, और ये 7 इंटू 13। सॉल्व करो, ये आ गया 72, एंड ये 13 7 ज़ा 91। स्मॉलर आ गया ना, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा? स्मॉलर का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, ये है 9 होल 1/4 किलोमीटर। सिंपल चिल्ड्रन, आपने क्या करना है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करो, ये आ जाएगा 37 ओवर 4, ओके। मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में आंसर देना है, इसलिए हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, 4 1 ज़ा, और यहाँ पे आ जाएगा 250। अब डिवाइड करके चेक करना है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9250। Is that clear, children? Rest of the sums I will send after some time, okay? ये मैं बताना भूल गई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो ये डजन वाला, ये ज़रूर करना है, 7 वाला सम। उसके बाद ये प्राइम फैक्टर ज़रूर करने हैं। HCF LCM में से एक तो आता ही आता है, ये HCF है ना, दूसरा LCM है। ये चारों सम ज़रूर अच्छी तरह से कर लेना, बाकी भी ठीक है, और इनमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो बाकी वर्क मैं आपको बाद में भेजती हूँ। So children, see you soon. Give me a break, okay?